Good morning, students. Now we start our next chapter, reproduction in plants. सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या होता है देखिए. रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस in which an organism produce their young ones. In which an organism produce their young ones. Reproduction is a process in which an organism produce their young ones. तो जिसमें ये प्रोसेस होती है, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, चाहे वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, ह्यूमन हों, सभी रिप्रोडक्शन प्रोसेस शो करते हैं. इस प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म न्यू इंडिविजुअल सेम काइंड्स के एनिमल या प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं. ठीक, ये हमारे रिप्रोडक्शन कहलाता है. चाहे प्लांट हो कोई या एनिमल, जो प्लांट होते हैं वो सेम काइंड के प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं. एनिमल जो होते हैं वो सेम काइंड के एनिमल को प्रोड्यूस करते हैं. ठीक, तो ये रिप्रोडक्शन कहलाता है. इस चैप्टर में हम प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. अब देखिए, आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स होते हैं दे ग्रो फ्रॉम सीड्स. कुछ प्लांट सीड से न्यू प्लांट बनते हैं और कुछ बल्ब्स या अदर वे से बनते हैं. ठीक, तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो होता है इसे 2 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है. एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग्स विदाउट द हेल्प ऑफ अनदर इंडिविजुअल्स. मतलब इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने न्यू यंग वंस को प्रोड्यूस करता है विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर ऑर्गेनिज्म, एनी अदर इंडिविजुअल. किसी दूसरे की हेल्प के बिना सेल्फ अपने आप अपने ऑफस्प्रिंग्स मीन्स यंग वंस को प्रोड्यूस करता है. ये कहलाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मीन्स इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर यंग वंस विदाउट द हेल्प ऑफ अनदर इंडिविजुअल. इसमें 2 सेक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है जैसे एनिमल्स या अदर प्लांट्स में होती है. एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ही अपने न्यू यंग वंस को प्रोड्यूस कर लेता है. ठीक, यहाँ कुछ मेथड्स होते हैं. पहला मेथड होता है बडिंग, सेकंड स्पोर फॉर्मेशन, थर्ड फ्रैगमेंटेशन एंड फोर्थ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. ये 4 है आपकी. तो सबसे पहले हम बात करते हैं बडिंग के बारे में. बडिंग क्या होता है? ये कुछ ऑर्गेनिज्म लाइक एज ईस्ट होता है. ठीक, आप ईस्ट का स्ट्रक्चर देखें. जब इसमें रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो ईस्ट पर इनकी बॉडी के आउट ग्रोथ एक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होने लगता है जिसे बोलते हैं बड. ठीक, ये बड जो होती है हर साइड में हो सकती है, किधर भी हो सकता है. ठीक, और ये बड जो होती है जब ये ग्रो अप हो जाती है तो यहाँ तो से अटैच रहती है, यहाँ अलग होकर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की तरह लाइफ को पासिस करती है. कुछ कंडीशन में ऐसा भी होता है कि ये बड्स की चैन बना लेते हैं एक तरीके से, इससे अटैच रहते हैं और अपनी इंडिविजुअल लाइफ स्टार्ट करते हैं. और कुछ में ऐसा होता है कुछ कंडीशंस में कि अलग होकर भी अपनी लाइफ
स्टार्ट करते हैं। ठीक, ईस्ट जो होता है ब्रेड या वाइन, इसमें यूज करते हैं हम ईस्ट का। ये एक यूनिसेलुलर है और बडिंग के द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन होता है। ठीक, और ये बड्स जो होती हैं रैपिडली ग्रो अप होती हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो अप होती हैं और एक चेयर बनाती रहती हैं। ठीक, इनका न्यूट्रिशन बहुत ही गुड होता है। ठीक, तो ये आपका फर्स्ट होता है बडिंग। सेकंड पॉइंट है आपका स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन देखिए, मोस्टली जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट जिन्हें फ्लावर नहीं आते हैं, फ्लावरिंग प्लांट जिनमें फ्लावर आते हैं उनमें सीड्स के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। स्पोर्स टिनी सेल्स होती हैं। ठीक, टिनी सेल्स जो एक थिक वॉल के द्वारा प्रोटेक्टेड रहती हैं। स्पोर क्या होती हैं? टिनी सेल्स जो थिक वॉल के द्वारा प्रोटेक्ट रहती हैं। इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है इनका। जो थिक वॉल के द्वारा प्रोटेक्ट रहती हैं अनफेवरेबल कंडीशन में। ठीक, जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये कैरीड आउट, ये जो स्पोर जो ऊपर थिक वॉल होती है वो ब्रस्ट हो जाती है। ठीक, और राइट कंडीशन में जब एयर, फूड, वार्मथ, मॉइस्चर्स राइट कंडीशन होती है तो ये थिक सेल हमारी हट जाती है और स्पोर्स जो होते हैं कैरीड आउट हो जाते हैं एयर के द्वारा या वाटर के द्वारा, एक दूसरी जगह सब जगह फैल जाते हैं। ठीक, और फिर वहाँ पर एक न्यू इंडिविजुअल लाइफ स्टार्ट करते हैं। ये न्यू स्पोर फॉर्मेशन होता है। ठीक, मोल्ड्स जो होता है, मोल्ड्स में इस तरीके से ही मोल्ड्स, मशरूम, फर्न, इन सब में स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा ही रिप्रोडक्शन होता है। आपने मॉजेस देखे होंगे, टिनी प्लांट्स जो आपके ओल्ड ब्रिक्स, बॉल्स, रॉक्स, ट्रीज ट्रंक, मॉइस्ट सॉइल, इसके ऊपर बहुत पुराने घर होते हैं उनकी दीवारों पर मॉइस्ट सॉइल हो या पेड़ों के स्टेम पर, ट्रंक पर जो ग्रेइश ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है वो मॉसेस होते हैं। ठीक, ये मॉसेस भी इसी तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। अगर आपको ब्रेड पीस होता है, ठीक, तो आप देखो इस फिगर में दिखा रहे हैं मोल्ड्स इस तरीके से होते हैं। देखिए जो ब्रेड पीस है उस पर जो एक लेयर बन जाती है, तो यहाँ इस तरीके के स्ट्रक्चर से देखते हैं हम, तो हमारे ये स्पोर्स होते हैं, इस तरह स्पोर केस बन जाते हैं। ऐसे मशरूम में आप देख रहे हैं ये हमारे स्पोर्स बने होते हैं। मशरूम कंटेस में भी स्पोर्स होते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में ये बंद रहते हैं, जब फेवरेबल कंडीशन आती है तब ये कैरीड आउट हो जाते हैं और न्यू इंडिविजुअल में ग्रो अप करते हैं। नाउ नेक्स्ट फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है? देखिए जो फ्रैगमेंटेशन मेथड होता है, स्पाइरोगायरा एक काइंड का एल्गा है जो आपने देखा पॉन्ड्स या डिचेस में फ्लोटिंग करते हुए दिखाई देता है, ग्रीन कलर का। ठीक, स्पाइरोगायरा होता है, इसमें एक लॉन्ग फिलामेंट होता है इस तरीके का। ग्रीन कलर का लॉन्ग फिलामेंट होता है इस तरीके से, इस पिक्चर में देख सकते हैं आप, इस तरीके की। ठीक, अब ये फिलामेंट अगर ब्रेकअप हो जाता है, कहीं टूट जाता है, बीच में से कहीं टूट जाए, तो जो एक सेपरेट पार्ट होगा, ठीक, ब्रोकन पार्ट, ये अपने आप में एक न्यू फिलामेंट, न्यू इंडिविजुअल की फॉर्म में ग्रो अप करने लगता है, न्यू इंडिविजुअली लाइफ प्रोसेस करने लगता है।
तो ये हमारा मेथड कहलाता है फ्रेगमेंटेशन। अगर मान लीजिए स्पायरोगारा के 4 पार्ट कर दे, काट दें बीच में से, तो ऑल 4 पार्ट्स जो होंगे ये एक न्यू इंडिविजुअल लाइफ स्टार्ट कर देते हैं। ये फ्रेगमेंटेशन मेथड कहलाता है। ओके, पॉइंट्स वगैरह में जो आप ग्रेइश ग्रीन लेयर देखते हैं ऊपर, ये हमारे यही स्पायरोगारा होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखिए मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं आपके, मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स सीड्स के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक, क्योंकि सीड्स आप जानते हैं फ्लावर जो होता है प्लांट का सेक्सुअल पार्ट होता है। फ्लावर क्या होता है? प्लांट का सेक्सुअल पार्ट। सेक्सुअल पार्ट में मेल होते हैं, फीमेल पार्ट होता है इसमें। इन दोनों के फ्यूजन से सीड्स बनते हैं और सीड से ही न्यू प्लांट बनता है। तो फ्लावर जो है वो हमारा प्लांट का सेक्सुअल पार्ट कहलाता है। ठीक, अब कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं, ये तो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिटेल बता दी मैंने, वो हम आगे बताएंगे अभी डिटेल में। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? इसमें रिप्रोडक्शन होता है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सेक्सुअल पार्ट ऑफ द प्लांट। मतलब प्लांट के जो सेक्सुअल पार्ट फ्लावर को छोड़कर और किसी पार्ट से न्यू प्लांट का ग्रो अप होना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। मतलब ये हुआ किसी प्लांट के, जो आपको 3 मेथड पढ़ लिए पीछे वो तो अलग हैं, पूरे प्लांट में जो सेक्सुअल पार्ट होता है फ्लावर, इसको छोड़कर प्लांट के और पार्ट बचे फ्लावर के अलावा, जो रूट बची, स्टेम बचा, लीव्स बची, इनके द्वारा किसी न्यू प्लांट का ग्रो अप होना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आता है। ठीक, रिप्रोडक्शन विच टेक प्लेस विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सेक्सुअल पार्ट ऑफ अ प्लांट इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और भी कई सारे पार्ट होते हैं प्लांट के, जो सेक्सुअल पार्ट फ्लावर होता है इसे हटाकर उनसे भी हमारा न्यू प्लांट कैन ग्रो, न्यू प्लांट ग्रो करते हैं। ये हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या ऐसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी बोल सकते हैं। अब देखिए कौन कौन से प्लांट में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। जैसे मान लीजिए हमारा अंडरग्राउंड स्टेम, पोटैटो, जिंजर, ओनियन, गार्लिक, टर्मरिक, टैरो मीन्स अरबी होता है। ठीक, ये सब अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं जो मैंने बताया भी। ये सभी से न्यू प्लांट ग्रो अप हो जाते हैं स्टेम के द्वारा। पोटैटो, जिंजर, अनियन, गार्लिक, टर्मरिक, अरबी, इन सब में न्यू प्लांट अंडरग्राउंड स्टेम से होते हैं। ठीक, तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आएगा। ये पोटैटो होता है, आपने देखा होगा, पोटैटो भी एक स्टेम पार्ट है। पोटैटो जो यूज करते हैं, खाते हैं, वो स्टेम पार्ट है। उसमें एक हल्का सा स्ट्रक्चर निकला, पोटैटो हल्का सा स्ट्रक्चर निकल आता है किनारे पर। ठीक, इसे बोलते हैं ट्यूबर। ऐसे ही हमारा अनियन होता है। ठीक, लिली या गार्लिक होता है, इसमें भी हमारा स्ट्रक्चर अलग निकल आता है, उसे बोलते हैं बल्ब। इनके द्वारा ही न्यू प्लांट ग्रो अप होते हैं। कुछ प्लांट्स सब एरियल स्टेम्स के द्वारा न्यू प्लांट ग्रो अप होते हैं। ठीक, जैसे आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स होते हैं उनकी ब्रांचेस ग्रो अप होकर ज़मीन पर टच होने लगती हैं। ठीक, और उसके बाद ज़मीन पर टच होने के बाद मानिए प्लांट हो गया, इसकी ब्रांचेज हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं, तो ये ग्राउंड से टच होने लगती हैं और यहाँ से एक न्यू प्लांट ग्रो अप हो जाता है। ठीक, स्ट्रॉबेरी, मिंट, वुड सॉरेल, ये हमारे इस तरीके के प्लांट हैं जिनसे न्यू प्लांट ग्रो अप होते हैं। इसमें देखिए आप जो मिंट है, ये देख रहे हैं, इसमें
मिनट में ये होती है, रूट्स होती हैं, लिप से ही न्यू प्लांट ग्रो होने लगते हैं, एरियल से ही, मतलब स्टेम पार्ट से ही न्यू प्लांट, न्यू इंडिविजुअल ग्रो होने लगते हैं। ब्रायोफाइलम, ये तो हमारा दूसरा वाला पार्ट का है। लीफ से, लीफ बड जो होता है, लीफ बड के द्वारा कुछ प्लांट्स जैसे ब्रायोफाइलम है, इसमें लीफ के द्वारा न्यू प्लांट ग्रो अप होने लगते हैं। ठीक, एज ए कटिंग, कुछ हमारे न्यू प्लांट ऐसे होते हैं कि उनके किसी पार्ट को कट कर, स्टेम पार्ट को कट करके लगा देते हैं तो वो न्यू प्लांट में ग्रो अप हो जाते हैं। ठीक, जैसे रोज, शुगर कैन, ये हमारे ऐसे प्लांट, हमें रोज प्लांट देखा होगा, आप रोज प्लांट लगाना होता है आपके लिए, तो रोज प्लांट तो उसका हम एक कोई स्टेम पार्ट कट कर लाते हैं, उसे लगा लेते हैं तो हमारा न्यू प्लांट वहाँ पर ग्रो अप हो जाता है। ऐसे शुगर केन होता है, उसके पार्ट्स को कट कर देते हैं और इन्हें हम लगा देते हैं तो न्यू प्लांट ग्रो अप हो जाता है। तो ये हमारा कटिंग मेथड होता है। ये सभी मेथड आपके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के द्वारा होते हैं। ठीक, तो आपका ये टॉपिक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला कंप्लीट हो जाता है। सेकंड टॉपिक आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके बारे में कल बताया जाएगा। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।